हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। आज हम अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर में जो प्रमुख घटनाएं घटी है उससे रिलेटेड आज का करंट अफेयर हम करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? शिक्षक दिवस, गांधी जयंती, संविधान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 2025 को कौन से गांधी जयंती मनाया गया है। तो इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि गांधी जयंती जो होता है 2007 से शुरू हुआ है। ये 2007 से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने यह प्रस्ताव पारित किया है और कहा है कि 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। अहिंसा दिवस, ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। और भारत में अगर इसे कहा जाए तो भारत में गांधी जयंती मनाया जाता है। क्यों? गांधी जी के जन्म के उपलक्ष्य में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि ये कब से शुरू? 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने पारित किया कि हम 2 अक्टूबर का अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि गांधी जी के जन्म दिन था, इसलिए। ठीक है, लेकिन भारत में इसे क्या कहते हैं? गांधी जयंती। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो इसे अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं, ये गांधी जी का जन्म से रिलेटेड दिवस हो गया है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट आप नोट करते चलना। दूसरा, 9 जनवरी 1915 को भारत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था और इस दिन हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गए। गांधी जी के जन्म के दिन में हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी के जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब तीसरी बात इसमें आता है कि गांधी जी जब मरा था, गांधी जी की मृत्यु, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को, और इस दिन हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी से रिलेटेड जितने भी दिवस है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की। 2 अक्टूबर को भारत में कौन सा प्रमुख या पर्व त्यौहार मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को कौन सा भारत में प्रमुख त्यौहार या पर्व मनाया जाता है? दीपावली, होली, दशहरा, विजयदशमी या जन्माष्टमी? जन्माष्टमी तो आप सभी को पता है क्या होता है। तो 2 अक्टूबर 2025 को हमारे भारत में दशहरा, विजयदशमी का त्यौहार या पर्व का आयोजन किया जाता है, मनाया जाता है। 1 अक्टूबर 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति ने क्या फैसला लिया जो 2 अक्टूबर को खबरों में प्रमुख रहा है? सबसे पहली बात, मौद्रिक नीति क्या होता है? तो ये आरबीआई एक्ट 1934 धारा 45 ZB के तहत मौद्रिक नीति का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक है। ओके, किस तहत? आरबीआई एक्ट 1934 धारा 45 ZB के तहत इसकी गठन किया गया है और इस तरह ये देखा जाए तो ये संवैधानिक है। तो इसने क्या निर्णय लिया जो 2 अक्टूबर में ये खबरों में रहा? रेपो दर की घटाई, रेपो दर की बढ़ाई या रेपो दर यथावत रहेगी या रेपो दर की समाप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेपो दर यथावत रहेगा। रेपो दर क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब बात आता है कि सर रेपो दर क्या होता है? रेपो दर क्या होता है? तो सिंपल में आपको याद रखना है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई अन्य बैंक जो होता है, भारत के अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है और जिस दर पर देता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रेपो रेट कहेंगे। रेपो रेट या रेपो दर कहेंगे। ठीक है, रेपो रेट या
रेपो दर कहेंगे। और ऋण जो देगा वो अल्पकालिक देगा, ठीक है, अल्पकालिक देगा। अल्पकालिक कहने का मतलब यहाँ पर होता है कि 91 दिनों का ऋण होता है, उसे हम अल्पकालिक कहेंगे। तो सिंपल में आपको याद रखना कि रेपो दर क्या होता है। रेपो दर वह दर होता है जो आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, उसे हम रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अगली प्रश्न हम देखेंगे। 2 अक्टूबर 2025 को आरएसएस, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस विशेष वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो 50वीं वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ, 100वीं वर्षगांठ या 125 वर्षीय 100गांठ। ठीक है, तो ये प्रश्न इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर को आरएसएस का गठन का पूरा 100 साल हो गया है, यानी सेंचुरी हो गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो आरएसएस का पता हिंदू संघ का एक गठन होता है, उससे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो इसका 100 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आरएसएस का स्थापना गठन का कितना वर्ष पूरा हो चुका है, ये भी सवाल बन सकता है, बट ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि दशहरा 2025 के अवसर पर किस थीम को पूरे भारत में प्रमुखता से प्रचारित किया गया। सबसे पहले पता चल गया कि दशहरा कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को दशहरा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। अब दशहरा का जो थीम है, जो मोटो है, वो क्या है जो पूरे भारत में प्रचारित किया गया है, प्रचार किया गया है। दशहरा का थीम जो है, इसका थीम क्या है, इसका मोटो क्या है, इसका, ठीक है, उद्देश्य क्या है, अगर कहा जाए क्या है जो पूरे भारत में इसको क्या किया, प्रचार किया है, प्रसारित किया है, क्या है, नारी सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी, सत्य की जीत या डिजिटल इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सत्य का जीत ही दशहरा का थीम है, जो पूरे भारत में इसे प्रमुखता से प्रचारित कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। अगली प्रश्न हम बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को किस पूर्व राष्ट्रपति को आरएसएस शताब्दी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया। आरएसएस का गठन का 2 अक्टूबर में 100 साल हो गया। आरएसएस का जब गठन हुआ था उसमें किस पूर्व राष्ट्रपति को इसका मुख्य अतिथि बनाया गया था। रामनाथ कोविंद को, प्रणब मुखर्जी को या एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को या डी द्रौपदी मुर्मू को। तो आप सभी को पता है, ठीक है, सभी पूर्व राष्ट्रपति जब पूछा है तो द्रौपदी मुर्मू तो नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में है। पूर्व मतलब जो पहले रह चुका, पहला एलिमिनेट हो गया है। दूसरी बात है, आरएसएस जो संगठन होता है ये स्पेशल अगर फोकस किया जाए तो हिंदू धार्मिक से संबंधित इस प्रकार का संगठन का मान्यता इसको माना जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सी भी नहीं होगा। अब बचा ए और बी, और आपको हम हर बार बताते हैं अगर आप 50-50 में अगर पहुंच जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ना नहीं, चाहे गलत हो या सही हो, टिक मार्क ही आना है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर ए रामनाथ कोविंद होता है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहली बात की कि मैंने तो 30 अगस्त और सितंबर का कंप्लीट करंट अफेयर करा चुका हूँ, उसका पीडीएफ भी दे चुका हूँ। इसी तरह मैं अक्टूबर का पहले डे बाय डे, उसके बाद वीकली, उसके बाद मंथली आऊँगा और सबका मैं पीडीएफ दे दूंगा, और इसका प्ले लिस्ट बना रहेगा, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं और इसका पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप टेंशन बेफिक्र रहें, ठीक है। पहले हम लोग लगातार 7 दिन इसका करेंगे, 6 दिन डेली करेंगे, डेली करंट अफेयर इसका पूरा करेंगे। उसके बाद एक कंबाइंड वीकली आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पूरा सप्ताह का दे दूंगा। उसके बाद लास्ट अगली प्रश्न है, किस खेल से जुड़ा ईरानी कप 2025-26 मैच 1 से 5 अक्टूबर 2025 तक खेला जा रहा है। सबसे पहला सवाल बन सकता है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, ये पहला प्रश्न बन सकता है। और अगर पूछा जाए एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है क्रिकेट, ठीक है। कि ईरानी कप किससे जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि 2 अक्टूबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने
क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट 2025 जारी की। ठीक है, एक रिपोर्ट है क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट, क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित रिपोर्ट इसमें जारी होता है। इसमें वर्ल्ड लेवल पर होता है कि कौन सा देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, कौन सा देश अभी क्लाइमेट चेंज में क्या कदम उठा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसमें कौन सा देश बेस्ट प्रदर्शन कर रहा है, उससे संबंधित ये रिपोर्ट बताता है। तो इसमें पूछा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF, UNFCCC या WTO या OHO। सबसे पहले इन प्रश्नों को जानने से पहले सभी ऑप्शन को फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व होता है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, MONETARY, मॉनेटरी फंड। इसको आपको याद रखना है। हिंदी में अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी वनडे एग्जाम में डायरेक्ट संगठन का क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, इसी से इसके फुल फॉर्म में ही आंसर छुपा होता है और आपको पता चल गया क्लाइमेट चेंज से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNFC इसका सही उत्तर बी। लेकिन हमको पूरा फुल फॉर्म जानना है सर, जो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चारों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो वो आपको याद रखा है UNFCCC जारी करता है। अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। गांधी जयंती 2025 के अवसर पर भारत सरकार ने किस मिशन से जुड़ा विशेष अभियान चलाया है। आपको पता है गांधी जी पता है स्वच्छता पर ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए DPSP में अगर आपने देखा होगा, DPSP में गांधीवादी जो सिद्धांत होता है, गांधीवादी सिद्धांत में आई थिंक आर्टिकल 43 में है, इसमें कंफ्यूज है, आप इसको थोड़ा सा सर्च करके देख लेना। वो उसमें बात करता है गांधी जी स्वच्छता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यानी किससे जुड़ा होगा मिशन, स्वच्छता से ही जुड़ा होगा, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान देते थे, इसलिए इससे जुड़ा है। 2 अक्टूबर 2025 को किस देश ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सहयोग समझौता की। नवीकरणीय ऊर्जा अगर कहा जाए तो सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा होता है। जो हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है, तो UAE के साथ समझौता किया भारत ने। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत को ग्लोबल पीस लीडरशिप अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया है। ठीक है, अवार्ड से संबंधित प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, आपको याद रखना। यूनेस्को या UNGA, WHO या IMF। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बार ये सवाल बनने की संभावना भी है। पूछा है कि दशहरा 2025 के अवसर पर सबसे ऊंचा रावण दहन पुतला किस शहर में स्थापित किया गया। सबसे पहले दशहरा से संबंधित हमको पता चल गया कि दशहरा त्यौहार कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है 2025 का। अब बात होता है कि सबसे ऊंचा रावण दहन पुतला किस शहर में स्थापित किया गया। दशहरा के बारे में तो आपको पता है, दशहरा में क्या होता है, रावण का पुतला का दहन किया जाता है। रावण का जो पुतला होता है इसका दहन किया जाता है।
ठीक है। क्यों किया जाता है? ऐसा माना जाता है, भारतीय हिंदू धर्म में ऐसा किताब में लिखा हुआ है कि रावण एक बैड पीपुल था, बैड आदमी था, ठीक है। बैड था मतलब वो कहा जाए तो उसमें नैतिकता नहीं था, ऐसा कहा जाए, नैतिकता नहीं था। क्यों नैतिकता नहीं था? इसलिए क्योंकि इसने रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए इसे एक बैड पीपुल के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि इसमें नैतिकता जरा से भी नहीं है, न्याय इसमें नहीं है, शक्ति भरपूर है लेकिन इसमें नैतिकता न्याय नहीं है, इसलिए इसको दुष्ट के रूप में माना जाता है और इसका पुतला को दहन किया जाता है दशहरा का अवसर पर। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किस तरह रावण को देखते हैं, ठीक है। एक अच्छे या बुरे, दोनों में आप जरूर इसके एक्सप्लेन करना कि अच्छे क्यों, अगर अच्छे के रूप में देखते हैं तो क्यों अच्छे के रूप में देखते हैं, और बुरे के रूप में देखते हैं तो क्यों बुरे के रूप में देखते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इस सवाल का अगर हम जवाब देखा जाए तो इसमें पटना, ठीक है, पटना में सबसे ऊंचा बनाया गया इसका, ओके। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। सॉरी, ये पटना नहीं होगा, ये कोटा राजस्थान होगा, कोटा राजस्थान होगा। कोटा से आपको पता है चंबल नदी बहती है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। स्लिप टर्म है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगली प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। ह्यूमन हूँ, रोबोट नहीं हूँ, इसलिए गलती तो हो जाता है लेकिन आप अन्यथा में ना ले। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय राज्य ने प्लास्टिक फ्री मिशन 2030 की शुरुआत की है? 2030 क्यों लिखा है? 2030 सर, अभी 2025 लिखा है लेकिन 2030 क्यों लिखा है? प्लास्टिक फ्री मिशन की शुरुआत यानी कि 2030 तक हम इसको समाप्त कर देंगे। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक आपको पता है प्रदूषण सबसे खतरनाक करता है, प्लास्टिक जल्दी से नष्ट नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह हम मुक्त कर देंगे 2030 तक। ऐसा योजना किस राज्य ने बनाया है? तो ऐसा योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और पूछा गया है कि गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने किस शहर से सफाई संकल्प 2025 अभियान शुभारंभ किया है? ठीक है, तो आपको पता है गांधी जयंती के बारे में पूरे डिटेल में बात कर दी, तो इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली होगा। अगली प्रश्न अगर हम देखते हैं, 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोर्ट्स आपको याद रखना है, अगर स्पोर्ट्स से पूछा है, स्पोर्ट्स से पूछा है, डे से पूछा है, या कोई फर्स्ट बार घटना हुई है, फर्स्ट बार घटना हुई, तो ऐसे प्रश्न जो होता है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको पहचानना भी है कि कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है और कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं। अगर इस तरह का अगर आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि इतना सारा प्रश्न है और सभी को पढ़ना नामुमकिन है, इतना पढ़ा नहीं जा सकता। ना ही आप रोबोट है कि एक ही बार में पढ़ लिए पूरा और याद रह जाएगा। भूलना मनुष्य का सबसे बड़ा कहा जाता है तो एक बीमारी है, लेकिन भूलना बीमारी नहीं होता है, भूलना अच्छी बात होता है। तो ठीक है, लेकिन उतना नहीं। तो सही बात बता दे कि आपको मैं जो डायरेक्शन देता हूं, जो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रश्नों को आपको ज़्यादा फोकस करना है, आप उस प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद देखना कि आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो नेगेटिव थॉट है आपका पॉजिटिव थॉट में बदल जाएगा और कितना अच्छा प्रदर्शन होता है। बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों को। तो इस प्रश्न का अगर पूछा जाए तो सही जवाब होगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? महिला क्रिकेट T20 त्रिकोणीय श्रृंखला, त्रिकोणीय श्रृंखला मतलब थ्री सीरीज में शुरू हुआ है भारत। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने 2 अक्टूबर 2025 को किसे ग्लोबल आइकॉन ऑफ पीस घोषित किया है? ग्लोबल आइकॉन ऑफ पीस घोषित किया है। महात्मा गांधी, मरणोपरांत स्मरण, नेशनल मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या मदर टेरेसा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए। अगर आप महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर
जाने पढ़े, और अगर आप नहीं तो मेरा एक वीडियो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये प्रश्न भी इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगली प्रश्न है कि आरएसएस की शताब्दी वर्षगांठ का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। आरएसएस जो ये प्रश्न बनता है ना, ये हिस्ट्री का सवाल है, ठीक है, ये हिस्ट्री के सवाल है। तो आपको ये भी याद रखना कि हिस्ट्री में आपको पता है कि हिस्ट्री में जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सर हिस्ट्री में तो 2-3 प्रश्न आते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री में किन प्रश्नों को पढ़ना जो करंट में चर्चित है, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ना है। ये हिस्ट्री का प्रश्न ये चर्चा में भी है, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ना नहीं, ऐसे प्रश्नों को आप जरूर पढ़ना है। तो आरएसएस के बारे में हम थोड़ा बहुत पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके। इसमें पूछा कि कहाँ आयोजित हुआ है, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका गठन कब हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आरएसएस का ठीक है, तो आरएसएस का गठन कहाँ हुआ है, इस पर आयोजन कहाँ किया गया है, तो नागपुर में किया गया है। ओके, डोली चायवाला नागपुर। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को स्वच्छ भारत एम्बेसडर का घोषित किया गया है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नीरज चोपड़ा को, विराट कोहली को, पीवी सिंधु या रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा है भारत ने 2 अक्टूबर 2025 को किस क्षेत्र में नई नीति नेशनल ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया है। कोयला क्षेत्र में या अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसका 2 नाम आपको याद रखना है, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा हो या अक्षय ऊर्जा हो, ये बात एक ही है। इसलिए कभी कभी आप कभी भी एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हिंदी जिस वर्ड को आप समझ में नहीं आता है उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है, या कृषि उत्पादन में या जल प्रबंधन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में ये पॉलिसी अपनाई है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंतिम मतलब कल की जो 2 अक्टूबर की जितने आज की घटना है वो पूरा समाप्त हो गई, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। गांधी जयंती 2025 पर किस मंत्रालय ने डिजिटल सेवा फॉर विलेज पोर्टल लॉन्च किया। एक पोर्टल लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय ने या गृह मंत्रालय ने या विदेश मंत्रालय ने। तो आपको पता है विलेजेस यानी गांव, ऐसे भी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया लगा कि विलेजेज तो विलेज से संबंधित होगा, गांव से संबंधित होगा, तो विदेश मंत्रालय तो विदेश से संबंधित काम करेंगे। गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर तो ज़्यादा डिफेंस में काम करता है, डिफेंस सेक्टर में, और फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादा पैसा में काम करता है। तो ग्रामीण विकास के लिए कौन ज़्यादा ध्यान देगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सबके लिए अलग अलग मंत्रालय होगा ना। विदेश मंत्रालय के बारे में कौन ज़्यादा ध्यान देगा, विदेशों के बाद। डिफेंस सेक्टर के लिए किस मंत्रालय को बनाया गया, गृह मंत्रालय के। फाइनेंस सेक्टर के लिए किस मंत्रालय को बनाया गया, तो वित्त मंत्रालय के। इसीलिए गांव के विकास के लिए किस मंत्रालय को बनाया गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को। तो ये हुआ आज का हमारा 2 अक्टूबर का करंट अफेयर जितना चर्चा में रहा समाप्त हुआ है, ठीक है। तो बस आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं फिर 3 अक्टूबर से जो नई नई घटनाएं जुड़ी आपके साथ आएंगे। तो अगर मेरे चैनल को, अगर न्यू चैनल मैंने ओपनिंग किया, अगर इसको नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इससे सारा करंट अफेयर से रिलेटेड सभी चीज़ आपको मिलने वाले हैं फ्री, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।